Good evening to all of you. Myself Dhiren Vikram Singh from Young Aspirant PCSJ Classes, लखनऊ। आज हम बात करेंगे सेक्शन 41 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ट्रांसफर बाय एन ऑस्टेंसिबल ओनर। ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर के कॉन्सेप्ट को सेक्शन 41 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मेंशन किया गया है। अगर हम बात करें ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर के कॉन्सेप्ट की, तो यहां पर एक ऐसा पर्सन ट्रांसफर करता है जो एज एन ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी तो रिप्रेजेंट होता है, बट इन रियल सेंस अगर हम बात करें तो वो एज एन ओनर रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। दैट मीन्स कि उसमें सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ओनर के, बट फिर भी हम उसे रियल सेंस में ओनर नहीं कह सकते हैं। सेक्शन 41 ये मेंशन करता है कि अगर एक ऑस्टेंसिबल ओनर ने एक इनमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है, तो इस बेसिस पर कि वो ऑस्टेंसिबल ओनर है, उस ट्रांसफर को वाइडेबल डिक्लेयर नहीं किया जा सकता अगर सेक्शन 41 में जो भी कंडीशंस मेंशन की गई हैं वो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं। तो अब यहां पर आपके मन में एक क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा कि आखिर ऑस्टेंसिबल ओनर कौन है। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल मेंशन करना चाहूंगा। मान लीजिए मैं अपने सर्वेंट के नाम पर एक प्रॉपर्टी परचेज करता हूं और उस प्रॉपर्टी के रिलेशन में कंसिडरेशन मैं पे करता हूं। रजिस्ट्री में सर्वेंट का नाम एज एन ओनर जरूर है, बट इस प्रॉपर्टी के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो इस प्रॉपर्टी पर पोजीशन किसका है? मेरा है। कंट्रोल किसका है? मेरा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहां पर मेरे सर्वेंट को इस प्रॉपर्टी के रेफरेंस में ऑस्टेंसिबल ओनर माना जाएगा और मुझे रियल ओनर माना जाएगा। अगर इस ऑस्टेंसिबल ओनर ने इस इनमूवेबल प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया और सेक्शन 41 में जो भी कंडीशंस मेंशन की गई हैं वो सारी कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो इस बेसिस पर मैं इस ट्रांसफर को वाइडेबल डिक्लेयर नहीं करा सकता कि इस प्रॉपर्टी के रेफरेंस में मेरा सर्वेंट ऑस्टेंसिबल ओनर है और मैं रियल ओनर हूं। इसी कॉन्सेप्ट को सेक्शन 41 में मेंशन किया गया है। यह कॉन्सेप्ट डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल का कॉन्सेप्ट यह है कि अगर आपने कोई भी स्टेटमेंट मेक किया है और किसी अदर पर्सन ने उस स्टेटमेंट पर बिलीव करके अपनी पोजीशन को अल्टर कर लिया है, चेंज कर लिया है, तो देन आफ्टर दैट आप अपने स्टेटमेंट से डिनाई नहीं कर सकते। आपको अपने स्टेटमेंट के रेफरेंस में स्टॉप कर दिया जाता है कि अब आपको इस स्टेटमेंट के साथ ही रन करना होगा। यहां पर मैंने अपने सर्वेंट के नाम पर प्रॉपर्टी परचेज की, सर्वेंट को एज एन ओनर रिप्रेजेंट किया, देन आफ्टर दैट मैं कहूं कि ये सर्वेंट ओनर नहीं है, मैं रियल ओनर हूं, तो ऐसी सिचुएशन में डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपेल इस चीज को मुझे कहने से रोक देता है और इसी बेस्ड पर एक ऑस्टेंसिबल ओनर के थ्रू किए गए ट्रांसफर को वैलिड डिक्लेयर किया गया है। लेकिन यहां पर यह ट्रांसफर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 41 वैलिड हो, इसके लिए यह भी जरूरी है कि सेक्शन 41 में जो भी कंडीशंस बताई गई हैं वो सारी कंडीशंस फुलफिल हो। इस रेफरेंस में सबसे पहली कंडीशन तो ये है सेक्शन 41 के एप्लीकेबिलिटी की कि जो ट्रांसफर किया गया है वो ऑस्टेंसिबल ओनर ने किया है। सेकेंड कंडीशन की अगर बात करें तो इस रेफरेंस में सेकेंड कंडीशन सेक्शन 41 ये मेक करता है कि ऑस्टेंसिबल ओनर ने रियल ओनर की कंसेंट से, वेदर इंप्लाइड कंसेंट वेदर एक्सप्रेस कंसेंट, रियल ओनर के कंसेंट के साथ ही वो ऑस्टेंसिबल ओनर बना हो उस प्रॉपर्टी का। देन अगर हम थर्ड कंडीशन की अगर बात करें तो यहां पर ऑस्टेंसिबल ओनर ने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर की है वो प्रॉपर्टी उसने विद कंसिडरेशन ट्रांसफर की हो। दैट मींस कि जिसने भी ऑस्टेंसिबल ओनर से प्रॉपर्टी परचेज की है उसने कुछ कंसिडरेशन जरूर मेक किया हो इन फेवर ऑफ ऑस्टेंसिबल ओनर and in the average of that immovable property। अगर यहां पर ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन है तो सेक्शन 41 एप्लीकेबल नहीं होगा। यहां पर फोर्थ कंडीशन
ये है कि जो ट्रांसफरी है, जिसने इनमूवेबल प्रॉपर्टी को ऑस्टेंसिबल ओनर से कंसिडरेशन देकर के परचेज किया है, वो इसको परचेज करने से पहले ये रीजनेबल केयर जरूर बरते कि क्या ट्रांसफरर को इस रेफरेंस में राइट है कि वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। अगर उसने ड्यू केयर एंड कॉशन बरता है, देन आफ्टर दैट ये निकल के आता है कि हां, ट्रांसफरर को राइट है, वो प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। एंड देन आफ्टर दैट ट्रांसफरी ने यहां पर प्रॉपर्टी परचेज की है, तो ये सेक्शन इस ट्रांसफर को वैलिड डिक्लेयर करता है। लास्ट में मैं आपको एक चीज और भी बताना चाहूंगा कि अगर हम बात करें सेक्शन 41 की, तो एट प्रेजेंट सेक्शन 41 बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के अधीन आता है। दैट मींस सब्जेक्ट टू द बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट। इस तरह के जो भी ट्रांसफर होंगे वो बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के थ्रू डील किए जाएंगे। ऐसे सिचुएशन में सेक्शन 41 के थ्योरेटिकल वैल्यू के अगर रेफरेंस में बात करें तो हां जरूर है, लेकिन अगर प्रैक्टिकल रेफरेंस में बात करें तो एट प्रेजेंट बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट एबव पोजीशन में रन करता है सेक्शन 41 के। यहां पर ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर के कॉन्सेप्ट को हमने देखा, उससे रिलेटेड जो कंडीशन सेक्शन 41 में मेंशन की गई हैं उनको हमने देखा। अभी हमने केस लॉस पर बात नहीं की है। केस लॉस से रिलेटेड वीडियो हम ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर के सेकंड पार्ट में मेंशन करेंगे। आप इस वीडियो को देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो नेक्स्ट वीडियो ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर के रेफरेंस में केस लॉस को इंक्लूड करते हुए हमारी साइट पर एंड हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किया गया है, उसे आप वॉच करिएगा। थैंक यू।